आज मैंने अपना ब्लॉग ये कपड़ों से शुरू किया है। पानी नहीं आ रहा था और फिर आया भी तो बहुत लेट आया, तो 2 दिन के कपड़े रखे हुए थे धोने के लिए और मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी तो इसलिए कपड़े धो नहीं पाई थी। फिर ये मैं कपड़े बल्कि हाथ से ही धोने लग गई थी क्योंकि लाइट थी नहीं, तो मशीन नहीं लगाई थी मैंने धोने के लिए। फिर मैंने कहा चलो बैठ के मैं ही धो लेती हूँ, कब तक रखूँगी कपड़े इस तरीके से। फिर पानी भी चला जाता है, पानी की दिक्कत भी हमारे यहाँ बहुत रहती है, तो मैं हाथ से ही फिर धोने बैठ गई थी कपड़े। तो धीरे धीरे करके धो लिए थे और तबीयत तो ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी वही है, जो काम करना होता है करना ही होता है। और फिर अगर वो काम कल के उस पर डाल दिया जाए तो फिर वो और ज़्यादा काम बढ़ जाता है, 2 की जगह 4 कपड़े हो जाते हैं। तो इस वजह से फिर मैंने हाथ से ही धोना शुरू कर दिया था। फिर बच्चों के स्कूल का टाइम भी हो रहा था, फिर मैंने ये फटाफट उन लोगों के लिए चावल वगैरह बनाए। चावल सिंपल ही थे, ये न फटाफट मतलब कुछ भी नहीं डाला था, ऐसे ही सिंपल से चावल को भून के उसमें मसाला वगैरह डाल के बस ऐसे बना करके फिर मैं इनके स्कूल के लिए रेडी होने लग गई थी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। तो सुबह का जो काम है सब कुछ मेरा निपट चुका है, सारी चीज़ें मैंने कर ली। बच्चों के लिए थोड़े से नमकीन चावल बना दिए हैं, ऐसे सिंपल से बनाए, कुछ वैसा नहीं बनाया है। पूजा पाठ सब मतलब सब काम घर का A to Z जितना काम होता है सब कुछ निपट गया है मेरा। और मैं पी रही हूँ चाय, तो आ जाइए आप लोग भी चाय पीने के लिए। और मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो इसलिए ना मैंने शॉर्ट पे कुछ बनाया, ना मैं मतलब मैंने वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं बनाई थी 2 दिन से। तो मैंने कहा चलो आज तो कुछ थोड़ा सा बना लिया जाए। चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। और फिर ये चावल मेरे रेडी हो गए थे, फिर मैं बच्चों को लेने चली गई थी, बच्चों को लेकर आई। फिर मैंने मतलब ये चावल मेरे तैयार थे, फिर कपड़े वपड़े बदल के फिर मैंने बच्चों के लिए फटाफट खाना लगाया। तो खाने में बस ये नमकीन चावल और दही। फिर सब लोग खाना वाना खा के फिर थोड़ी देर आराम करने लग गए थे। फिर मैं उठी, फिर ये मैंने चाय बनाई और ये पापड़ तल दिए थे। तो देवर भी कहीं गए थे तो वो भी आ गए थे, हस्बैंड घर में ही थे, तो फिर सबने चाय और ये पापड़ सबने खा पी लिया। फिर उसके बाद मैं कपड़े लेने मतलब ऊपर चली गई थी। तो हमारे कमरों के बाहर भी मतलब जैसे कपड़े फैलाने के लिए डोरियाँ बंधी हुई है ना, तो वहीं मैं कपड़े डाल देती हूँ। छत पे जाने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि इतनी शरीर में दिक्कत हो रही थी ना मेरे, तो फिर मैं ऊपर नहीं गई थी। मैंने वहीं कमरों के सामने ये कपड़े फैला दिए थे, सारे बहुत सारे कपड़े थे। तो धो वो के फिर मैंने इसको उतारने चली गई थी, अंधेरा हो गया था काफ़ी जब मैं कपड़े लेने गई। तो फिर ये मैं कपड़े वपड़े लेके फिर मैं नीचे आ गई थी। कपड़ों को मैंने रूम में रखा, फिर उसके बाद हाथ मुँह धो के दिया बाती करी घर में शाम की। फिर उसके बाद ये पालक लाए थे, तो मैंने पालक की मतलब पालक को छाट बीन के साफ़ करके फिर ये पालक को मैं अच्छी तरीके से मतलब छोटे छोटे काट वाट के फिर मैंने धो धा लिया था। और ये दाल थी तो इन्होंने बोला पालक की दाल बना लो, तो मैंने पालक धो ली, दाल धो ली। और ये सिंपल सी दाल बनाई थी, ऐसा कुछ नहीं था इसमें, सिर्फ नमक हल्दी और हींग डाला था मैंने अपनी पालक वाली दाल में, और कुछ नहीं। और लहसुन और मिर्च का तड़का लगा दिया था बस। और एक साइड मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे साथ में। और ये मैंने हल्दी वगैरह डाल के हींग डाल के बस। और ये फिर मैंने थोड़ी सी भुजिया बना ली थी आलू की, कुछ तीखा तीखा सा खाने का मन कर रहा था, तो फिर मैंने थोड़ी सी मैंने कहा चलो कुछ खूब तीखा सा आलू की भुजिया दाल चावल के ऊपर बना लेती हूँ। तो फिर वही सब तैयार करके फिर ये मैंने 10 मिर्च का छौंक लगा के, और इसमें थोड़ा सा मतलब ऐसे ना कि नमक भी तुरंत डाल देते हैं, और फिर इसको बहुत ही हिसाब से बनानी पड़ती है इस भुजिया को, नहीं तो आलू ना फूट जाते हैं। तो इसलिए मैं बहुत आराम आराम से इन्हें चला रही थी, नमक वगैरह सब डाल देता। तो ऐसे लाल लाल इस भुजिया को बनाते हैं तो खाने में बहुत टेस्टी लगती है दाल चावल के ऊपर। और ये मैं मतलब दाल मेरी तैयार हो चुकी थी, तो फिर उसके लिए मैंने ये तड़का रख दिया था। तड़के में सिर्फ लहसुन और मिर्च डाला था और कुछ नहीं डाला था। दाल तैयार है। और ये मेरी सासू माँ ने गांव से मतलब मिर्च भेजी थी, भरा मिर्चा बोलते हैं इसको, तो उसमें तेल नहीं डाला था उन्होंने कि कपड़े वगैरह कहीं ख़राब ना हो जाए। मतलब देवर लाए थे ना, गांव से देवर आ रहे थे तो वही लेकर आए थे, तो
तो सूखे सूखे ऐसी बस मिर्च भर के भेज दी थी। तो उन्होंने बोला था कि इसमें तेल डाल देना, तो मैं वही उसको तेल में भिगो रही थी। तो इसको ऐसे ही भिगो भिगो के तेल में फिर डब्बे में डाल दिया जाता है, फिर धूप वगैरह दिखा दो अपना, फिर ये तैयार हो जाता है। तो वही मैं आज कर रही थी बैठ के। वही है ना, तबीयत ख़राब हो जाती है तो बहुत सारे काम रह जाते हैं। फिर इसको करने के बाद फिर मैंने सबके लिए खाना लगा दिया था। ये देखिए मेरा अचार मैंने डब्बे में डाल दिया था। तो खाने में यही था। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय।